दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार है, कई राज्यों से अन्य इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आए हैं जिससे आपको फायदा हो जाए। आइए जानते हैं सरकार ने क्या क्या नए नियम बना दिए हैं जिसकी वजह से आम नागरिकों को अब फायदा होगा। जानेंगे एक एक करके, तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी में नई आबकारी नीति लागू हो गई है। एक ही दुकान में मिलेगी शराब और बियर, ये है बदलाव। ई लॉटरी प्रणाली की शुरुआत सहित कई प्रमुख बदलाव किए गए हैं। सरकार ने पहली बार कंपोजिट शॉप की अवधारणा भी पेश की है, जिसमें अलग अलग बियर और विदेशी शराब की दुकानों को एक ही इकाई में मिला दिया गया है, यानी कि दोनों चीजें एक ही दुकान पर मिलेगी, जिससे दुकानों की संख्या बढ़ाए बिना खुदरा घनत्व में वृद्धि होगी। बयान में कहा गया है कि कम से कम 400 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाली और अन्य शर्तों को पूरा करने वाली संयुक्त दुकानें मॉडल शॉप के रूप में बनाई जाएंगी। देखिए आजकल गिबली ट्रेंड चला हुआ है। लोग अपनी फोटो को अपलोड करते हैं, उसके बाद कार्टून जैसा इमेज बनाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बना पा रहे हैं, कुछ लोग को वेबसाइट भी नहीं पता। गिबली फ्री क्या हुआ कि लोग चैट जीपीटी पर टूट पड़े हैं। एक घंटे में 10 लाख नए यूजर जुड़े हैं। ओपन एआई द्वारा लॉन्च गिबली इमेज जनरेशन टूल ने दुनिया भर में धूम मचा दी है। हर कोई अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर गिबली जैसा फोटो चाहता है। इस टूल की मदद से यूजर अपनी तस्वीरों को गिबली स्टाइल में बदल देते हैं। नए फीचर की पॉपुलैरिटी के कारण चैट जीपीटी ने एक घंटे में 10 लाख यूजर जोड़े हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, चैट जीपीटी पर जाकर आप भी गिबली वाली फोटो बना सकते हैं। बस आपको अपनी ओरिजिनल फोटो अपलोड करना है और प्रॉम्प्ट देना होगा कन्वर्ट इनटू गिबली स्टाइल। बस आपका फोटो कार्टून स्टाइल में बन जाएगा। तो फ्री में आईपीएल देखने का एक और मौका। जियो ने 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है ऑफर। रिलायंस जियो ने फ्री आईपीएल ऑफर 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। 299 रुपए या उससे अधिक का प्रीपेड रिचार्ज प्लान लेने पर नया सिम कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को 90 दिनों तक जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एयरटेल और वीआई भी अपने प्लान में जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। ऑफर के तहत 299 रुपए या उससे ज्यादा का प्रीपेड रिचार्ज प्लान लेते हैं तो आपको फ्री में जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 90 दिन तक आप आईपीएल देख पाएंगे। देश में कहीं भी फ्री इलाज करा सकेंगे। राजस्थानी जनाधार कार्ड दिखाकर 25 लाख तक का ट्रीटमेंट होगा। दूसरे राज्य के मरीजों को भी मिलेगी राहत। लाखों राजस्थानियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश के मरीज दूसरे राज्य के किसी भी हॉस्पिटल में फ्री इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MAAY में पंजीकृत लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पोर्टेबिलिटी भी लागू करेगी। तो किसान निधि का पैसा आखिर कब आएगा 20वीं किस्त का, आइए जानते हैं। क्योंकि 19वीं किस्त का पैसा आ चुका है और बहुत सारे किसान धारकों को मिला है, लेकिन अब कई ऐसे किसान धारक है जो बाहर भी कर दिए गए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 19वीं किस्त नहीं मिली तो 20वीं किस्त के साथ 4000 रुपए मिल जाएगा और ये लगभग मई के लास्ट में आने वाला है, यानी एक महीने बाद आपके खाते में 4000 रुपए मिलेगा। 20वीं किस्त मई के आखिरी सप्ताह में मिलेगा या फिर बहुत लेट हुआ तो जून के पहले सप्ताह में खाते में पैसा पहुंचेगा। हर 4 महीने पर किस्त आती है। फरवरी में किस्त मिली है, आप उस हिसाब से जोड़ सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई में पैसा मिलेगा। अमेरिका आज से लगाएगा जैसे को तैसा टैक्स। मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में ट्रंप घोषणा करेंगे। व्हाइट हाउस बोला टैरिफ तुरंत प्रभावी होगा। लोन नहीं मिलने पर बैंक से लूटा 17 किलो सोना। मनी हाइस्ट सीरीज से आया आइडिया, फिर यूट्यूब वीडियो देखकर बनाया प्लान। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वीआई का शेयर 20% चढ़कर 8.17 पर पहुंचा है। वजह कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 22% से बढ़कर 49% हो रही है। देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया वीआई का शेयर लगातार बढ़ रहा है और 20% चढ़ गया है। कंपनी के शेयर में यह तेजी सरकार के एक फैसले से आया है। वक्फ बिल को लेकर कानपुर में हाई अलर्ट है। 4000 पुलिसकर्मी और पीएसी तैनात हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से होगी सेंसिटिव इलाकों की निगरानी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कानपुर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं करिएगा वरना आप भी लपेटे में आ जाएंगे। वाराणसी में विंध्याचल के लिए चल रही 70 बसें। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सरकार ने जारी किया आदेश, अब हर घंटे मिलेगी एक और बस। नवरात्रि में वाराणसी से विंध्याचल धाम जाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र से 49 अतिरिक्त बस चल रही है। नवरात्रि में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। इसलिए सरकार श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पूजा स्पेशल अतिरिक्त बसों का संचालन करा रही है। वक्फ संशोधन बिल, यूपी में विरोध प्रदर्शन की तैयारी। मुस्लिम युवाओं को बताए जा रहे इसके नुकसान। अखिलेश बोले भाजपा पूरा कंट्रोल चाहती है, लेकिन पहले आप बिल को समझिएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल लोकसभा में पेश होगा। अब इस बिल के खिलाफ यूपी में प्रदर्शन की तैयारी है, लेकिन योगी सरकार अटल है और सख्त है। मुस्लिम युवाओं को इस बिल से नुकसान है या नहीं, पहले आप इसको समझिएगा, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भड़का भी रहे हैं। हर अच्छे काम का विरोध होता है, ऐसा सीएम योगी ने भी कहा था।
अनाधिकृत ई रिक्शा व ऑटो के खिलाफ अभियान आज से होगा, 30 अप्रैल तक चलेगा। जी हां, ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ मंगलवार से अभियान शुरू हो चुका है। इसके तहत इनकी जांच की जाएगी। पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस, निर्धारित सवारी बैठने के लिए बाध्य किया जाएगा। नाबालिगों को वाहन नहीं चलाने दिया जाएगा। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो एक्शन भी होगा। सुल्तानपुर में सीएमओ पद पर विवाद हो गया। वरिष्ठ डॉक्टर को छोड़कर कनिष्ठ को दिया गया प्रभार। अपर निदेशक से शिकायत हुई है। सुल्तानपुर में सीएमओ पद को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। सीएमओ डॉक्टर ओम प्रकाश चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद कनिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राधा वल्लभ को प्रभार सौंप दिया गया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी लेवल 4 के पद पर तैनात डॉक्टर गिरजेश चंद्र पाठक ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई है। यूपी में 3 महीने पड़ेगी भीषण गर्मी। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से पारा जाएगा 45 के पार। दोगुनी बहेगी लू की हवा। दोपहर बाद काशी के गंगा घाटों पर पहरा सन्नाटा। यूपी के सभी जिलों में मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया है। आने वाले 10 से 12 तारीख से 45 डिग्री तक तापमान जा सकता है। सबसे गर्म शहर अभी फिलहाल प्रयागराज रहा है। लखनऊ में जमीन के नाम पर 44 लाख की ठगी हो गई। जमीन दिखाई, एडवांस लिया, रजिस्ट्री नहीं कराई, एफआईआर दर्ज हुआ है। लखनऊ में जमीन और मकान के नाम पर ठगों ने एक बुजुर्ग और एक युवक से करीब 44 लाख रुपए ठग लिए। लखनऊ में आबादी के पास शराब की दुकान तो हो रहा है विरोध। किसानों का धरना, महिलाएं भी शामिल। 500 मीटर दूर शिफ्ट करने की मांग हो रही है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के निजामपुर मजीगावा गांव में सरकारी शराब की दुकान खुलने से स्थानीय लोग में रोष है, यानी गुस्सा है। यह दुकान गांव की आबादी से सटी हुई है। विवादित स्थान पर रहवासियों के घर, मंदिर और आंगनबाड़ी केंद्र भी स्थित है। अनंत अंबानी ने बूचड़ खाने जा रही 250 मुर्गियां बचा ली। दोगुनी कीमत देकर खरीद ली। मुर्गी लेकर चलते भी दिखे। जामनगर से द्वारका तक 140 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। जी हां, 10 अप्रैल को अनंत अंबानी का जन्मदिन है। अनंत अपना 30वां जन्मदिन द्वारका में ही मनाएंगे। अनंत ने अपनी यात्रा 28 मार्च को जामनगर के मोती खावड़ी से शुरू की थी। लोगों को ट्रैफिक और सिक्योरिटी के चलते मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसलिए अनंत रात में ही यात्रा करते हैं। गंगटोक में आस्की 3 की शूटिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। एक्शन और स्टेज परफॉर्मेंस करते दिखे कार्तिक आर्यन। फिल्म को लेकर फैंस उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं इसका कुछ विजुअल। पीएम बनने के सवाल पर योगी का जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। केंद्र से मतभेद होता तो मैं यहाँ नहीं बैठता। राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है, इसकी भी एक समय सीमा है। केंद्रीय लीडर के साथ मेरा कोई मतभेद नहीं है, ऐसा सीएम योगी ने कहा है। तो दोस्तों, जोमेटो ने 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। एआई प्लेटफॉर्म नगेट के कारण गई है जॉब। इससे हर महीने 1.5 करोड़ कस्टमर हैंडल कर रही है कंपनी। तो सोना पहली बार 91,000 के पार पहुंच गया। 91 दिनों में 14,953 रुपए महंगा हुआ है। 94,000 तक जाने का अनुमान है। महंगाई और मार्केट उतार चढ़ाव का इस पर असर पड़ा है। तो देश में 8 घंटे डाउन रहा आरबीआई का डिजिटल सर्विस। एनुअल क्लोजिंग के चलते बंद रही। यूजर को यूपीआई और ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करने में काफी दिक्कत हुई है। सुप्रीम कोर्ट बोला, प्रयागराज के बुलडोजर एक्शन ने झकझोर दिया है। 2021 में घर गिराने पर कहा यह अमानवीय है। 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश है। आप कुछ इसका विजुअल देख सकते हैं। एक तिथि और एक त्योहार का नियम पूरे यूपी में होगा लागू। सीएम के निर्देश पर काशी विद्युत परिषद ने तैयार की है रूपरेखा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम बंद हो चुका है। दोस्तों, सरकार ने 2 साल पहले चालू किया था। 31 मार्च 2025 को अब ये समाप्त हो चुका है। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही खास इन्वेस्टमेंट स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अब बंद है। इस स्कीम में 7.5% का ब्याज मिलता था। 2 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश कर सकते थे। 2 साल के लिए लगभग 32,000 का फायदा मिलता था। वही पीएफ से ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़कर 5 लाख रुपए होगी। बायजूस रविंद्रन जल्द ही कंपनी को रिलॉन्च करेंगे। अमेजॉन नोकिया के बीच पेटेंट विवाद भी सुलझ चुका है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन होगा 19 तारीख को। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी इनॉग्रेशन करेंगे। पीएम मोदी उधमपुर जाएंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक अपने करोड़ों ग्राहकों को दिया झटका। एफडी पर इतना ब्याज घटा दिया है। अगर आप भी एफडी करना चाहते हैं और सोच रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में एफडी कर ले, तो आपको बड़ा झटका लगेगा। अब आपको कम ब्याज रेट मिलेगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर ऐसे ही मिलेगा सुबह 6 बजे। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।